नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। देश में इन दिनों सनातन पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है और इसी बीच अब बयान यह भी आ गया है कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर हर तरफ से बयानबाजी तेज हो गई। उदित राज ने इस पर सवाल पूछा है कि अगर सीएम योगी सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म कह रहे हैं तो क्या सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम धर्म खत्म हो गया है? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सनातन में महिलाओं, दलित पिछड़ों का स्थान कहां है? बयानों के तीर लगातार जारी हैं। सीएम योगी के इस बयान पर शिवसेना का शिंदे गुट उनके समर्थन में है, तो वहीं मुस्लिम स्कॉलर्स के बयान भी आ रहे हैं कि देश पर मुस्लिमों का भी बराबर का हक है। वैसे तो कई प्रदेशों में चुनाव बहुत ही नजदीक है और 2024 के लिए भी सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्र धर्म वाला दांव खेला जा रहा है? और खिलाड़ी सिर्फ एक तरफ के नहीं है, दूसरी तरफ विरोधी रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर भी सवाल उठा रहे हैं। कोई जाति की बिसात बिछा रहा है तो कोई धर्म की। अब सवाल यही है कि क्या अब की बार सनातन से बनेगी सरकार? करेंगे ताल ठोक कर बड़ी बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। इसका क्या मतलब है कि सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को कहाँ स्थान मिल रहा है? इस पर यह सवाल है। रामचरितमानस को जिस दिन राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदू राष्ट्र के साथ भारत में एक संपन्नता भी छलकेगी और भारत में सौम्यता और सहजता भी छलकेगी और भारत विश्व गुरु। औरों का भी अस्तित्व है कि नहीं है? क्योंकि अभी तक तो हम संविधान को ही मानते थे कि उससे देश चलता है और हम उसी को मानेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन धर्म को लेकर जो वक्तव्य, जो बात कही है, वो शाश्वत सत्य है। भारत का जो राष्ट्र धर्म है वो भारतीय संविधान है, जो तमाम धर्मों, तमाम भाषाओं, तमाम जातियों, तमाम समूहों, तमाम वर्गों और तमाम क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित करता है। कह कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, जो राष्ट्र धर्म को, हिंदुत्व को, सनातन को केवल चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे धर्माचार्य संत महंत हैं जो धर्म की पीठ पर बैठकर अपराधी की भाषा बोल रहे हैं? इनका चरित्र भी आतंकवादी, महाशैतान और जल्लाद जैसा है। तो सवाल यह है कि क्या 2024 के फंडे के लिए सनातन धर्म का झंडा बुलंद किया जा रहा है? लेकिन बुलंदी सिर्फ एक तरफ से नहीं है, दूसरी तरफ के लोग भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आपने सुना और बिहार के शिक्षा मंत्री की बात भी आप सुन चुके हैं। ये तो विरोधी लोग हैं। ये कहते हैं कि धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन करेंगे उसी के आधार पर। तो क्या अपने हिसाब से जो जिसको ठीक लग रहा है उसके हिसाब से चला जा रहा है और लौट फिरकर बात वहीं पर आ रही है कि क्या इसी के आधार पर 2024 के लिए एक सियासी बिसात दरअसल पक्ष भी बिछा रहा है, विपक्ष भी बिछा रहा है और इसी के आधार पर कहीं चुनाव होंगे, ये उम्मीद करके चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय पहले मैं आपसे कराऊं, इसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त
स्वामी दीपांकर जी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। हमारे साथ इस वक्त कपिल श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इस वक्त हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी जुड़ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं वीएचपी के, और नवल किशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर नवल किशोर, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस के लीडर उदित राज इस वक्त जुड़ रहे हैं, और मैं उदित राज जी सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है। आप इस बयान को किस तरह देखेंगे? उन्होंने बोला कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, तो जब है तो कहां हम स्टैंड करते हैं, इस पर एक विमर्श है। बस एक जानकारी या इच्छुकता है कि ये क्या औरों का भी अस्तित्व है कि नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हम संविधान को ही मानते थे कि उससे देश चलता है और हम उसी को मानेंगे। बाकी ये तो धर्म तो निजी चीज़ें हैं, जिनको जो मानना हो सबको अपनी मानने का, आस्था का अधिकार है, पूर्णता अधिकार है। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन एक हमारी ठीक एक आकांक्षा है जानने की, क्यूरियोसिटी है जानने। नहीं, लेकिन उदित राज जी एक बात बताइए कि बयान के मायने तो एक तरह से स्पष्ट हैं जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, और मंझे हुए नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनाने का विषय है, उसके साथ राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? कोई देश पहाड़ से, पत्थर से, पानी से, मिट्टी से नहीं बनता। उस देश के अंदर रह रहे व्यक्ति, उसका मान सम्मान, उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं, अगर वो पूरा नहीं होती तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। जी जी, ठीक है उदित जी, आप हमारे साथ रहिए चर्चा में। मैं चर्चा को थोड़ा सा ओपन करता हूं। स्वामी दीपांकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दीपांकर जी, आप तो पिछले कई दिनों से एक यात्रा में हैं, और उस यात्रा के दौरान आप जो लोगों से आह्वान कर रहे हैं वो यही कि सनातन धर्म के लिए आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा। जहां आप बटे हुए हैं वो सब कुछ पीछे छोड़कर, जो भी उसके कारण है उनको भुलाकर आपको सनातन धर्म का झंडा आगे उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है? मैं अक्षरशः सहमत हूं इस बात से कि जो एक मठ के महंत और एक इस प्रदेश के मुखिया ने कहा है कि सनातन धर्म ही हम लोगों का धर्म है, इसमें कोई दो मत नहीं। परंतु जो मेरी यात्रा है, भिक्षा यात्रा, राम भाई, वो जातियों में विभाजित सनातन को एक करने की है जी। वो दाल, आटा, चीनी, चावल और तेल की नहीं है। जो जातियों में विभाजित सनातन है उसको एक करने की भिक्षा है, और दूसरी भिक्षा है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। पर मैं आज आप इस प्लेटफॉर्म से हर उस व्यक्ति के लिए आह्वान करता हूं जो जातियों में बटे होने के बावजूद एक होने की चाह रखता है, हिंदू होकर चलना चाहता है। और मैं तो सीएम साहब से भी कहूंगा कि एक दिन चले साथ में और देखें कि गांव गांव, शहर शहर कैसे सनातन में एक उत्साह जैसी स्थिति है, जुड़ने जैसी स्थिति है, देखने जैसी स्थिति है। एक बात मैं थोड़ा सा लीक से हटकर कहूंगा, जातियों में विभाजित कर कर मिलेगा क्या? जातियों में विभाजित होकर अब तक मिला क्या? अगर आप बनिया है तो बूंद भर है, ब्राह्मण है तो बूंद भर है, जाट है तो बूंद भर है, भूमिहार है तो बूंद भर है, दलित है, यादव है, वाल्मीकि है तो बूंद भर है, अगर आप हिंदू हैं तो 100 करोड़ हैं जी। और एक होना, जी जी, परिवार होना जी, राम भाई कभी गलत नहीं होता। ठीक है, लेकिन गलत होता है जातियों में बांट देना और जातिगत जनगणना कराना। नहीं, लेकिन मैं उस विषय पे आऊंगा। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर था जो आपसे मैंने पूछा कि बाकी धर्म भी तो हैं। आप 100 करोड़ संख्या गिन रहे हैं, कोई 5 करोड़ है, कोई 2 करोड़ है, कोई 85 लाख है। क्या उसके लिए भी आप यही कहेंगे कि राष्ट्रीय धर्म सनातन है? किसकी बात कर रहे हैं आप, स्पेसिफिक बताइए। योगी आदित्यनाथ जी सबके लिए कह रहे हैं, सनातन मैं जातियों में बटे सनातन की बात कर रहा हूं। आप तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जातियों में बटे परिप्रेक्ष्य, ये अगर आप बैक में जाते हैं, फ्लैशबैक में, तो बताइए भिन्न था कौन? भिन्नता कौन? साथ में बैठे हैं हमारे हारिस भाई, ये आपको बेहतर बता देंगे क्या अभी पूर्व में 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी भी पीछे चले जाए कौन थे। पर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कहना और जाना नहीं चाहता।
ठीक है। मेरा तो जातियों में विभाजित सनातन को एक करना लक्ष्य है। जुनैद हारिस साहब, चूंकि आपको संदर्भ दे ही दिया है साथ में, इसलिए सवाल मेरा यह है कि योगी आदित्यनाथ जिन संदर्भों में बात कर रहे हैं, क्या वो आप लोगों को मंजूर है? देखिए, बात मेरे मंजूर करने नहीं करने की नहीं है, बात है संविधान की। संविधान जिस तरह से हर धर्म को पर चलने की, अमल करने की, प्रचार प्रसार की अनुमति देता है, तो क्या वो धर्म सनातन है, ये सवाल है। और अगर सनातन की आधार को तलाश करेंगे तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ में इस बात को कहना पसंद करूंगा कि जैनिज्म है, उसके अंदर सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसके अंदर वेद का आधार ही खत्म कर दिया जाता है जी। ऐसे ही बुद्धिज्म है, नहीं इस पर चर्चा कर लेते हैं, इस पर कोई बात नहीं। जैसे सम्यक दृष्टि है, उसके अंदर जो 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, असुरो, बंध, संवरा, निर्जरा, मोक्ष, कैवल्य, इसके अंदर बिल्कुल कहा जाता है किसी को माना जाए और पूरी तरीके से जो वर्ण व्यवस्था है और पूरी तरीके से जो ब्रह्मा के सर से पैदा हुआ, जो भुजाओं से पैदा हुआ, जो पेट से पैदा हुआ, जो पैरों से पैदा हुआ, वैश्य और शुद्ध, उसके हवाले से बिल्कुल पूरी तरह से खंडन मिलता है। सवाल यह पैदा होता है किस सनातन की बात करेंगे। इसी तरह से मैं बहुत क्लियरली कहूं, बौद्धिज्म का भी है। नहीं, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं, अगर उस सनातन की बात करेंगे जो आपको पसंद आ रहा है तो मंजूर है? मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपको वो मंजूर, हमें मंजूर ना मंजूर की बात नहीं है। हर धर्म ने अपने लिए स्पेशल धर्म, अपना नाम प्रचलित है। बुद्धिज्म का बुद्धिज्म है, जैनिज्म का जैनिज्म है, सिखिज्म का सिखिज्म है, इस्लाम का इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी का क्रिश्चियनिटी है, कॉन्फ्यूशियस का कॉन्फ्यूशियस है। तो ये तो रहेगा ना, ये कैसे खत्म वाली बात हो सकती है? ठीक है। और इसी को और इन्हीं तमाम धर्मों को लेकर के हमारा संविधान सबके सम्मान की बात करता है और बराबरी की बात करता है। किसी धर्म विशेष की बात कैसे की जा सकती है? बड़ी हारिस भाई ने बात कही, आप सिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, कबरिया है, बहना है, पसमानदा है, आप 50 हैं मगर आप एक रहें, एक छाते के नीचे, अरे मैंने मगर हम रहे, ठाकुर रहे, जाट रहे, ब्राह्मण रहे, गुजर रहे, भूमिहार रहे, हम बटे रहे। और एक मेरी नाराजगी आपसे भी है राम भाई, कि जब आप लोग चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो एक बताते हैं मुस्लिम बहुल्य, दूसरे में आप लोग भी जातियां गिनवाते हैं। जहां ठाकुर इतना, ब्राह्मण इतना, भूमिहार इतना, सर हम लोगों को हिंदू ही रहने दीजिए। और जब तक हिंदू हैं हमें पता है तब तक हम केंद्र बिंदु नहीं। लेकिन मेरे करने से या मैं अगर आप अनुमति दें तो मैं बाकी मेहमान से कहना चाहूंगा कि ये क्लियर होना चाहिए कि मैं हिंदुओं की एकता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, मैं चाहता हूं। लेकिन उसके अंदर मैंने कुछ कहा है कि आप ठाकुरों को और भूमिहारों को और सबको मत मिलाइए। मैंने तो कहा हर धर्म के आधार को बाकी रहने दिया जाना चाहिए, वो सब के सब सनातन नहीं है। प्रोफेसर नवल किशोर, मैंने सनातन पर मैं बात कर रहा हूं। मैं लेके आता हूं चर्चा में प्रोफेसर नवल किशोर, क्या ये 2024 के लिए एक तरह से एजेंडा सेट किया जा रहा है? देखिए, एजेंडा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। अगर कोई ये बोलता है, भारत का कोई भी नागरिक या नेता ये बोलता है कि एक खास धर्म ही राष्ट्र धर्म है, तो उसको इसका मतलब है कि संविधान की जानकारी नहीं है और उसमें विश्वास नहीं है। और हमें लगता है ये उसी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो संविधान की प्रतियां जलाया करते थे। मुझे लगता है कि संविधान सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा ग्रंथ है, क्योंकि वह बराबरी की बात करता है। जो भी गैर बराबरी की बात करेगा, उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए उसको काम करना चाहिए। जहां तक वैधानिक रूप से शासन और प्रशासन में या विकास में माना गया है कि प्यून टू प्राइम मिनिस्टर, गरीब से अमीर तक लेकर किसी जाति से किसी धर्म का व्यक्ति हो, वह बराबरी के लिए उसकी आकांक्षा होनी चाहिए। और सरकार जब भी उसको ट्रीट करे, उसको एक इक्वल सिटीजन के रूप में ट्रीट करे। और जहां तक विकास की बात हो, उसमें व्यक्ति रहे। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा कि मुझे खुशी है कि भारतीय संविधान ने हर व्यक्ति का मूल्य एक माना है, पॉलिटिकल इक्वल राइट जो दिया है, उसी तरह से सोशल रूप से, कल्चरल रूप से हर एक व्यक्ति को एक मानना, बराबर मानना, वह उद्देश्य होना चाहिए। अगर कोई धर्म और इसी चीज की बात करता है, वही धर्म क्यों जो धर्म के नाम पे एकता की बात करता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते हैं कि जो धर्म के नाम पे एकता की बात करता है, वो अचानक वो सारे विभाजन को क्यों भूल जाता है, जिसमें कि वही धर्म कहता है कि ये ऐसा यहाँ पर विभाजन है, बहुमंजिला इमारत है जिसमें खिड़की दरवाजे तो हैं लेकिन सीढ़ियां नहीं है। इसका मतलब है कि जो जहां जन्मेगा वहीं मरेगा।
तो यही कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी किसी मंदिर में जाते हैं तो उसको धुलवाया जाता है। यही बाबा अगर वो जाते हैं तो इनको लगता है कि पिछला चीफ मिनिस्टर ओबीसी था तो उसको गंगा जल से धुलवाते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो इस तरह का गैर बराबरी का सोच रखने वाला व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है। जहां तक भारतीय संविधान का सवाल है, सर्वोच्च कानून वही है। डॉक्टर अजय आलोक को चर्चा में लेके आता हूं। यह बात माना चाहिए जिसने कहा है कि विभिन्नता में एकता ही भारतीय राष्ट्र का परिचय है, इस देश का परिचय है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। माने आपको योगी जी की बात ठीक नहीं लगती है? आप कह रहे हैं सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं हो सकता, सारे धर्म ही अपनी जगह ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, सवाल यह कि 2024 को लेकर योगी आदित्यनाथ कंसर्न है, उसको लेकर बात कर रहे हैं, या चूंकि कार्यक्रम एक धार्मिक था और उसमें योगी आदित्यनाथ पहले से भी इस तरह की बातों को करने के लिए जाने जाते हैं, उससे जुड़ा हुआ यह प्रसंग है? देखिए, जो भारत को जानेगा, भारत के इतिहास को जानेगा, वो सब जानेंगे कि यहाँ का राष्ट्रीय धर्म निसंदेह रूप से सनातनी है। हम जब बात करते हैं बौद्धिज्म की, हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, हम बात करते हैं सिखिज्म की, हम बात करते हैं जैनिज्म की, ये सब ऑफशूट्स हैं हिंदुइज्म के। ये हिंदू से ही निकली हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम एक अलग धर्म है। जहां तक रही संविधान की बात, तो संविधान हमारा धर्म नहीं है। संविधान हम भारतीयों के द्वारा निर्मित की हुई एक व्यवस्था है जिसके चलते इस देश को, ये देश चलता है। भारत कोई पहला राष्ट्र नहीं है जिसने कोई ऑफिशियल धर्म नहीं बनाया था। सर्वधर्म को मानने की परंपरा यहां रही है। अमेरिका है, उसने भी कोई ऑफिशियल धर्म नहीं लिया है, लेकिन उसके बावजूद क्रिश्चियनिटी वहां पे प्रेवलेंट है। वो इस्लामी क्रिश्चियन मुल्क नहीं है, उसमें सब धर्म सामान्य है, कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है उसका। भारत में भी आज की तारीख में ऑफिशियल धर्म कोई नहीं है। ये एक जबरदस्ती डिबेट बना के इसको कम्युनल करने की कोशिश करना, ये कहना कि बाकी धर्म कहां जाएंगे, ये बिल्कुल बेकार की सोच है। तब तो ये डिबेट बहुत पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि मोहन भागवत ने बहुत पहले कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो किसी धर्म का हो। उस वक्त क्यों नहीं हुआ ये डिबेट? आपकी सोच में खोट है, सच्चाई ये है, इसीलिए आप ये डिबेट कर रहे हैं, इसलिए बात को आप मान नहीं रहे। कोई दो ठीक है, मैं कपिल श्रीवास्तव जी को इन करा लेता हूं, फिर इस डिबेट को हम ओपन करेंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका इस पर क्या टेक है? क्या योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं उसको इसी रूप में देखना चाहिए कि एक संत हैं, एक मठ के महंत हैं और वो अपनी बात को सनातन धर्मियों के बीच में कह रहे हैं? देखिए राम मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात आपको कहना चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर है। वो किसी भी धर्म विशेष से होने से पूर्व हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये एक संवैधानिक पद है जी। इस पद पर बैठने के लिए उन्होंने जो संविधान की शपथ ली है, उसमें उन्होंने इस देश के संविधान के उद्देशिका के अंदर वर्णित जितने भी चीजें हैं उसको आत्मसात करने की बात करनी चाहिए। और अगर आप अपनी उद्देशिका के ही विपरीत जाकर के पंथ निरपेक्षता की जगह एक धर्म विशेष को राष्ट्र धर्म घोषित करेंगे तो वह आपका अंतर स्वतः सुखाय हो सकता है, लेकिन इस संविधान के विरुद्ध है। और एक संवैधानिक पद पर बैठ के संविधान की धज्जियां उड़ाने का अधिकार यह देश उनको नहीं देता है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग हैं, यानी हम भारत के लोग नागरिक अधिकारों के साथ हैं। और धर्म हमारे अपने पूजा पाठ की एक कार्यविधि देता है जो हमारी पर्सनल और व्यक्तिगत हमारी स्वतंत्रता है। ये भी हमें हमारा यही संविधान प्रदान करता है। तो योगी आदित्यनाथ जी को इस तरीके की शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि वो ये बात अगर मुख्यमंत्री न रहते हुए कहें तो आप चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर हैं तो नहीं चलेगा? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई सनातनी धर्मगुरु है, कोई मुस्लिम धर्मगुरु है, वो अपने धर्म की बड़ाई करेंगे, वो चाहेंगे कि हो, तो वो तो एक चीज समझ में आती है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, अब मैं अजय आलोक जी की एक बात को कहता हूं, मैं पार्टली उनकी बात से सहमत हूं और बाकी सारी बातों से असहमत हूं। पार्टली मैं इस बात से सहमत हूं कि जो सनातन धर्म है, इसी से बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, सिख धर्म की उत्पत्ति हुई। लेकिन अजय आलोक जी ये भी तो बता दें कि आखिर इनकी उत्पत्ति फिर उससे अलग क्यों हुई? अगर आपके साथ होते तो फिर अलग धर्म नहीं बनाते, कुछ कमियां देखी होंगी तब अलग हुए होंगे, उस कमियों को दूर करने की कोशिश की होगी। तो आप स्वयं सोचिए ना
कि कम से कम हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। आज एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जब नई सरकार बनती है, दूसरा मुख्यमंत्री आता है तो उसके बंगले को गंगा जल से साफ किया जाता है। और अभी हम दीपांकर साहब की बात सुन रहे थे, जी आध्यात्मिक गुरु हैं, कितना बड़ा आत्मचिंतन उन्होंने दिया है इस देश को। मैं आपको सराहता हूं सर, इसलिए सराहता हूं कि किसी धर्म के अनुयायियों के अंदर जाति को बांट करके किसी को छोटा और बड़ा करके देखने की आवश्यकता नहीं है। सभी सनातनियों को एक साथ होकर के सनातन धर्म की बात करें और वो सारा सनातनी धर्म राष्ट्र धर्म की बात करे कि हम पंथ निरपेक्ष रहेंगे, सभी धर्मों का सम्मान। ठीक है, अजय आलोक आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक, कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक, एक मिनट स्वामी जी, आलोक जी की बात, आलोक जी पे उन्होंने काउंटर किया। आलोक जी बोलिए। मैं इनको बस कपिल जी को ये कहना चाहूंगा कि अभी सनातनी धर्म जाति पे बात कर रहे थे, तो अगर ऐसा ही है कि सबको एक समान बांट के जाते तो आज ही इनके नेता भी बयान दे रहे थे जब उनका मंदिर जाने पे काले झंडे दिखाए गए वीपी के द्वारा, तो उनका बयान क्या था? बीजेपी हमें शूद्रों की तरफ ट्रीट कर रही है। शूद्र बहुत नीचे हो गए, नहीं शूद्र बहुत नीचे हो गए। एक मिनट सुनिए तो सही, मैं आ रहा हूं, आपके बीच में बोलिएगा तो ना आपकी बात सुनाई देगी। श्रीवास्तव जी, आपके पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ जाए, बीच में बोलिएगा फिर ना आप मेरी सुनिएगा ना अपनी सुनिएगा। मैं आपके उत्तर दे रहा हूं भाई, मेरे प्रश्न पर काउंटर मांगा जा रहा है। चिल्लाइए मत, उत्तर सुनिए ना। अभी तो आप संविधान की दुहाई दे रहे थे, उसका आर्टिकल 19 आपको पता होगा। धर्म क्यों निकला? अभी आप संविधान की दुहाई दे रहे थे, मैंने आपकी संविधान की पूरी बात सुनी और आप भी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन कीजिए। आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं वो। अब उत्तर कहां से लिखना शुरू करें या कहां से बोलना शुरू करें से कपिल श्रीवास्तव तय करेंगे क्या? कपिल जी, एक मिनट रुक जाइए। कपिल श्रीवास्तव जी, नहीं, उत्तर कहां से कोई वक्ता शुरू करेगा वो भी कपिल श्रीवास्तव जी निर्धारित करेंगे क्या? अगर आपकी बात का उत्तर ना आया, आप दोबारा टोक दीजिए कि मेरे विषय का उत्तर नहीं आया, लेकिन प्लीज अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। आपकी बारी में कोई नहीं बोला, आपकी बात हो गई है। अब आलोक जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मैं वही कह रहा था कि अखिलेश यादव जी जब आज बयान दे रहे थे कि बीजेपी हमें क्षुद्र समझती है, तो क्षुद्र क्या बहुत खराब चीज हो गई? आप शूद्र को सनातनी नहीं मानते हैं, मैं तो मानता हूं। तो ये अंतर है मेरी मानसिकता और आपकी मानसिकता में। दूसरी बात, हिंदुइज्म से निकले इसलिए नहीं क्योंकि हिंदुइज्म में खराबी थी, तो इतिहास का ज्ञान थोड़ा बहुत कम है आपको, इतिहास जाके पढ़िए। सिख धर्म की स्थापना क्यों हुई थी? ताकि हिंदुओं को बचाना था, हिंदुओं के लिए एक कौम खड़ी करनी थी, इसलिए सिख धर्म हुआ था। 10वें गुरु गोविंद सिंह तक आते आते हो गया कि हर हिंदू अपने हर एक घर से एक बच्चे को सिख बनाएगा ताकि मुगलों के खिलाफ लड़ सके। इतिहास पढ़िए। बौद्ध धर्म क्यों बना था? क्योंकि गौतम इतने युद्ध लड़ते लड़ते हिंसा उन्होंने की, उनका मन विरक्त हो गया। अहिंसा के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाया। हर धर्म का रास्ता भाई मेरे सनातन से ही होके जाता है, इसलिए हमारे धर्म में कमी नहीं थी, हमारे धर्म की बुराई नहीं थी कि अलग धर्म बने। हमें गर्व है कि हमारे धर्म से प्रेरणा लेके एक अलग अलग सेक्ट बना है, लेकिन ये मजबूत सनातनी को ही करते हैं। इतनी समझ में अगर आपकी आती तो हिंदू धर्म के बारे में ये विचार आपके ना होते। ठीक है, जुनैद साहब मैं आ रहा हूं। स्वामी जी, पूरी दिमाग से जा नहीं रहा कि वो कपिश भाई बोले। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक चीज लोग मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके, ये निरुत्तर व्यक्ति हैं। मैंने पूछा कि आखिर आप मानते हो कि सनातनियों से अगर ये धर्म निकले तो किसी कारण से निकले होंगे, किसी कमी से निकले होंगे। अभी क्या बोल रहा था मैं? कान में क्या रुई डाल के बैठे? आपने सुना कि नहीं? आपने सुना कपिश जी? कान में मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, आप बताइए ना, बताइए। कान में रुई डाल लिया, आप बताइए। कपिश जी, अभी उन्होंने बताया, आपने सुना नहीं लगता है? नहीं, मैं तो एक बात आपसे उन्होंने बताया कि सिख धर्म कैसे स्थापित हुआ। गलत बताया जी। ना गलत बता रहे हैं ना, उनके बताने से धर्म मान लेंगे। अजय आलोक से छोटे सनातनी हूं क्या? जी, आप बता दीजिए। नहीं, एक मिनट, कपिश जी को आने दीजिए। कपिश जी बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैं भी सनातनी हूँ, पुरातनी हूँ, भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूँ। आपने क्यों नहीं छोड़ा? इतनी कमियां थी तो नहीं है। नहीं, इतनी कमियां थी तो कपिश जी क्यों नहीं छोड़ गए? नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं। आपके तर्क दिमाग में थोड़े कमजोर आते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इतनी खराबी थी तो आप क्यों स्थापित हैं? जिन्होंने एक नए धर्मों की स्थापना की और उसको विश्व स्तर पर फैलाया, कपिल श्रीवास्तव उनकी तुलना में बहुत छोटे हैं, इसलिए उन पर बात नहीं कर सकते। नहीं, बात कर लीजिए ना। जब आपने ओपन किया कि इतनी कमियां थी कि इतने धर्म बन गए, तो आप बताइए फिर। आपको अगर उनके तर्क समझ में आते हैं तो कपिल श्रीवास्तव जी वहां चले जाएं। किसी ने रोका है क्या? भारत का संविधान आपको इजाजत देता है। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं,
कि देश के केवल संविधान आलोचना के करने के लिए आलोचना करना है या फिर उसके विस्तार में जाइए? केवल कह के चुप हो जाएंगे तो नहीं चलेगा ना सर। संविधान को अपमान करके कोई देश आगे नहीं बढ़ा सकता, ना सनातन परंपरा आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, और मैं स्वामी अब दीपांकर जी एक सेकंड, मैं मात्र के साथ हूं। मैं कपीश भाई से इतना पूछना चाहता हूं कि बुद्ध ने कब कहा अपने जीवन में कि मैंने एक नया धर्म शुरू किया? मैं ये जानना चाहता हूं कब कहा बुद्ध ने। मैं राम भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पहला शब्द था कि धम्म चक्र परिवर्तना और दूसरा शब्द था अंतिम शब्द ऐसो धम्मो सनातना। बताइए बुद्ध ने इस बीच कब कहा कि मैं अपने नए धर्म की स्थापना कर रहा हूं? और एक बात और कहें, भव्य भैया हमसे अक्सर एक बात कहा करते थे कि कोई भी चीज करने से पहले क्या जातियों में बटा सनातन एक नहीं होना चाहिए कपीश भाई? बिल्कुल होना चाहिए। वही करने का एक प्रयत्न, तो उसमें कैसा चिंतन सर? कौन से परिवार में बटे हुए बालक अच्छे लगते हैं सर? उधर से सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। बताइए सर कहां मिस्टेक है? वो कर्म प्रधान की बताइए ना सर कहां मिस्टेक है? श्रेष्ठम धर्म। मगर एक बात वो भगवान श्री एक एक करके सुनेंगे कपिल जी तो बात बनेगी ना। आप तर्क को सुनेंगे नहीं, केवल आपको लगता है कि जो आपने कह दिया वही जो है आकाशवाणी की तरह मान लिया जाए, वो नहीं चलेगा ना सर। बोलने का मौका तो दिया है ना। करके कपीश जी प्लीज आपको भी बात कंप्लीट करने दीजिए। दीपांकर जी, अगर राम भाई जातियों में विभाजित सनातन को एक करना गुनाह है तो सारे प्रवक्ता बैठे कहकर जाएं कि गुनाह है, आप इसे मत करिए। एक घर में 4 बालकों को चारों दिशाओं में बिठा दिया, उसके बाद जातिगत जनगणना कराएं, बटे हम लोग। क्यों सर? क्या यही गुनाह है किसी सनातनी होने का? अब हमें जवाब देने दीजिए सर। मुझे लगता है एक मिनट, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। हर शब्द के बाद उत्तर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। एक बार में एक वक्ता बोलेगा, अपनी बात पूरी करेगा, फिर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बोलिए दीपांकर जी। सर, ना बुद्ध ने कहा कि मैं अपना धर्म नया शुरू कर रहा हूं और ना किसी अन्य सन्यासी ने। हमारे यहां तो सर संत रविदास जी के जो गुरुजी थे ना सर, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, उन्होंने भी कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो सर मैं तो आह्वान करता हूं आपका भी, चलिए मेरे साथ, देखिए ना सर गांव में कैसे सनातन में उत्साह है, पर बांटिए नहीं सर, छोटा मत कीजिए। ठीक है, अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले जुड़े धारिस। कहा था कि नहीं, दीपांकर जी के बाद आपने कहा था कि आपको कह लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे कह लेने दो राम। एक सेकंड, जुनैद जी की बात हो जाए, इसके बाद में आपको आ रहा हूं, आपकी बात भी पूरी आएगी, लेकिन जुनैद जी अपनी बात कहना चाह रहे बीच में। 1 मिनट मैं अपनी बात रख दूं जी। 1 मिनट मैं अपनी बात जी। स्वामी दीपांकर जी को तो मैंने शुभकामनाएं दी कि आप जो काम कर रहे हैं वो बड़ा काम है। हम सभी सनातनी चाहते हैं कि हमारी जाति जो दलीय सीमाएं हैं वो टूट जाए करते, जिन्होंने वर्ग विभेद को भी मिटाया, जातीय विभेद को भी मिटाया। ठीक है, तो हम तो उस सनातन के अनुयायी हैं और वही चाहते हैं, यही हमारा संविधान। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी की बात आ गई। जुनैद हारिस, देखिए यहां पर कई तरह की बातें आ रही हैं और आपस में मिल जा रही हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, अभी गलतफहमी आपकी दूर हो जाए, कि हम आर्यन जरूर हैं और मुझे गर्व है कि मैं भूमिहार भी हूं, लेकिन इसके बावजूद हमारा धर्म जो है इस्लाम है। मैं आपको बताऊं कि चाहे आप वेदों को देख लें, चाहे आप संहिता, बरहमीना, आरण्यक, उपनिषद को देख लें, और ऋग्वेद में किसको इनकार हो सकता है कि वहां पर वर्णों को बांटा नहीं गया है और सर से कोई और पूरी बात गलत जाएगा, थोड़ा तकलीफ होता है क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं। सर किस आधार पर मैंने आपके बीच में बोला नहीं था, आप तो हमारी बात पूरा आप इनकार कर सकते हैं। अभी एक सवाल और आया था कि महात्मा बुद्ध ने कहां पर कहा, 563 BC में महात्मा बुद्ध पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने अपने समय के तमाम पंडितों को पढ़ाई की, अलारा कलामा, उदारिका रामपुत्र, और इसके बाद आर्यन सत्य को अपना आधार बनाया। यानी दुख ही है, दुख दुखाता, समखारा दुखाता, विपारना मा दुखाता, इसको बेस बनाते हुए, और उसके बाद जो अष्टांग मार्ग की पूरी शिक्षा दी है, कहीं पर भी ये वेदों के अंदर आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल हट करके। इसी तरह से आगे बढ़ने दीजिए। महावीर स्वामी 599 में पैदा हुए और उसके बाद जो उन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा दी और जो पूरा का पूरा जो 7 तत्व बताया है, जीव, अजीव, असुर, बंध, संवरा, निर्जरा, मोक्ष वाले, वो पूरी तरीके से खंडन करता है जो वैदिक टीचिंग्स हैं। मैं सवाल ये करता हूं कि जाहिर सी बात है ये आर्यन सब के सब जरूर थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सब के सब हिंदू थे, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। और बाद में भी अभी सिखों की बात आई थी, मैं सिखों की भी बुनियाद बता दूं, जब भारत के अंदर भक्ति मोमेंट
और सूफी मोमेंट का चलन हुआ, तो गुरु नानक ने एक अवंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अयोनि से गुरु प्रसादी की जो बात की, वो अकॉर्डिंग टू कुरान बात की थी। जो सूफी मत और जो नहीं मेरा नहीं, और तमाम गुरुओं तक मैं कह रहा हूं कि 5वें गुरु से पहले तक उनका किसी भी मुस्लिम बादशाह से कोई लड़ाई भी नहीं है, बल्कि दरबारों में सारे के सारे मामला तय हुआ करते थे। जी आइए हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं ना, ये बैठे हुए हिस्ट्री के, तो आइए बात कर लेते हैं। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में साफ लिखा है सर, हिंदू स्थान है, हिंदू जाए कहां सर? और क्या अगर ये हिंदू भी नहीं थे तो सर आपने अभी बताया ना कि आप भी भूमिहार थे, पर मैं उस पर जाना नहीं चाहता सर। यहां से लेकर कंप्लीट सर, यहां से समूचे अरब जाइए, कौन है बोले मुस्लिम, धर्म बोले इस्लाम। यहां से यूरोप जाइए, कौन है बोले क्रिश्चियन, बोले धर्म क्या है, बोले नाम क्या है रोमन, धर्म क्या है क्रिश्चियन। यहां पाइए ठाकुर ब्राह्मण जाट बनिया वैश्य 50 चीजें सर, जाटो प्रजापति वाल्मीकि दलित क्यों? उतरिए हिंदुस्तान में, जो हिंदू है वो हिंदू, बात खत्म। यही तो चाह रहे हैं सर भिक्षा यात्रा में, हम कुछ और कोई ना मांग रहे। पर सर डिवाइड मत कीजिए। बुद्ध ने बताइए कहां लिखा सर, मुझे गलत साबित कीजिए। मैं बता तो रहा हूं, बुद्ध ने कहां लिखा कि मैं नया धर्म चला रहा हूं? मुझे गलत साबित करिए सर। एक चीज बता दे रहा हूं, मैं सब मान जाऊंगा, मुझे गलत साबित करिए। की बात की 4 आर्यन सर, अंतिम शब्द था धम्मो चक्र सनातना, बताइए उसमें कहां लगता है? मैं बता दूंगा, धम्मा चक्का पवतना सुत्ता जो उनकी आधार है, जो सारनाथ जाकर के लेक्चर जो दिया था उसके अंदर जो सर स्वामी विवेकानंद, एक राम भाई एक सेकंड और लूंगा। स्वामी विवेकानंद ने उतर कर कहा था शिकागो से कि मैं गर्व है मुझे हिंदू होने पर। स्वामी अब मैं आ रहा हूं मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि चर्चा थोड़ी सी बृहद है। मैं ये एक बात बस कहना चाहता हूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाके सारे लोग सिर झुकाते हैं, लेकिन वो धर्मगुरु थे, धर्मगुरु थे। और उनके पीछे जो सूफी परंपरा आपकी चल रही है वो किस आधार पे चल रही है? सूफी परंपरा है वो सर, मानते हैं, पूछिए ना इनसे। चल रही है ना, उस आधार पे चल रही है। बहुत से लोग बरेलवी हैं, बहुत से लोग देवबंदी हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। तो जो व्यक्ति जिसको मानेगा, जिस गुरु की बात उसको ज्यादा कन्विंसिंग लगेगी, उसके पीछे चल पड़ेगा, मानेगा। तो संत रैदास की बात जो लोग मानते हैं उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, यही तो मैं भी कह रहा हूं। लेकिन जिसका मूल जो रहेगा वो बदल जाएगा क्या? जो व्यक्ति अफगानिस्तान का है वो अफगानिस्तान का हमेशा रहेगा। मैं तो कह ही रहा हूं भाई, जब बुद्ध का, हम यहां पर बुद्ध कौन थे? आर्यन थे। बुद्ध कौन थे? आर्यन थे। तो जो नस्ल वाइज आर्यन थे। एक मिनट रुक जाइए, जो बुद्ध थे वो सनातन के थे कि नहीं थे? इसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा दी, उसके पीछे जो लोग चल दिए सनातन, ये हिंदू बुद्ध को मानने वाले हो गए। ये सारे राम बाबू सिद्धार्थ से सनातन तक का सफर बहुत अच्छी बात है। वो गलत मत कहिए, उसके पीछे चलेगा। आपकी बात अच्छा ये बताइए, हर चीज का अपना एक आधार होता है। बिल्कुल आप ये बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सनातन कह रहे हैं, हैं, कौन सी किताब को आप उसका आधार मान रहे हैं? इस्लाम में जो कमियां हैं या जो दिक्कतें हैं, बहुत से लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिनको उस व्यक्ति की बात अच्छी लगती है मैं उसके पीछे जानना चाहता हूं, कुछ कोई आधार होता है ना, सनातन का आधार क्या है? आधार क्या? वेद को मानेंगे, इनकार मानेंगे? जिसमें वेदों का पूरी तरीके से नहीं मानेंगे, पूरी तरह से इनकार। अगर ये चाहे तो हिस्ट्री में मैं दिखाऊं कि पूरी तरह से इनकार किया है। व्यक्ति को आप नहीं कह सकते उसमें कमी थी। जैनिज्म और बुद्धिज्म ने पूरी तरीके से खंडन किया है वेदों का। सर कहां किया बताइए? ये बता रहा हूं, ये बता मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अनिला सिंह जी को लेकर आता हूं इस चर्चा में। अनिला सिंह जी ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है, क्या ये संविधान के लिहाज से ठीक है? क्योंकि विरोधी लोग पूछ रहे हैं कि संविधान की शपथ मुख्यमंत्री ने ली है और उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी सबको राम राम, और थोड़ी देर हो गई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। ऐसा है कि इस राष्ट्र में जो 80% की आबादी है वो सनातनी है। अगर उस 80% की आबादी के लिए अगर एक योगी कुछ कह देते हैं तो उनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन क्या हिंदुत्व से अलग है, या मैं कहूँ हिंदुज्म से अलग है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है हिंदुत्व हिंदुज्म मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। हम अगर मैं सनातन की बात करती हूँ तो सनातन केवल और केवल हमारा धर्म बताता है, और हमारे यहाँ धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, यानी कि अपना अपना कर्तव्य करो, ठीक से करो। अगर वो भी अगर गलत इनको नजर आता है, उस आधार पर ये सनातन को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, तो मुझे केवल इनकी बुद्धि पर
तरस आता है। और हमें बाहर लोगों की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ जयचंद बहुत सारे खड़े हुए हैं, वो सनातन पर भी प्रहार करेंगे, वो रामचरितमानस पर भी प्रहार करेंगे, वो रामायण पर भी प्रहार करेंगे, वो श्रीमद् भगवद गीता को भी कहेंगे कि ये ज्ञान का सागर नहीं है, ये केवल और केवल जो है यहाँ पर हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए है। पर यह है कि हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अपने आप में एक उदाहरण स्थापित किया। जब ताजमहल गिफ्ट किया जाता था तो तोहफे के रूप में दिया जाता था, जब बाहर विदेश से जो हमारे यहाँ अतिथि करने आते थे, अब हम श्रीमद् भगवद गीता देते हैं। जब योग को ये जोड़ दिया जाता है, योग करने का मतलब है कि आप जो है हिंदुत्व की तरफ हमारे को ढकेल रहे हैं, तो मैं इनकी बुद्धि पर क्या कहूँ। तो अगर मैं सनातन की बात करती हूँ तो सीधी सी बात है, सनातन कह लीजिए, हिंदुत्व कह लीजिए, हिंदुत्व कह लीजिए, केवल और केवल मानवता को बढ़ाने और एक करने के लिए हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं ना सर्वधर्म समभाव, कोई और। ठीक है, नवल किशोर जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको, आरजेडी के प्रवक्ता है नवल किशोर जी। देखिए, इस तरह का बात फैलाना या इस तरह का बात कहने के पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है, ये आपको समझना पड़ेगा। 80 जब आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारी संख्या, सनातन की संख्या 80% है, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि हिंदू खतरे में है? इसका मतलब है कि ये तो पाखंड है, जो सबसे ज्यादा संख्या में है वही खतरे में है, तो बाकियों का क्या हाल होगा? संविधान इस तरह के बातों को खारिज करता है और कहता है कि हर एक व्यक्ति का मूल्य एक है, बराबर, जो गैर बराबरी है उसको दूर किया जाना चाहिए। जो जाति मिटाने की जो बात कर रहे हैं, उनको जाति मिटाने की बात करनी चाहिए। कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जिस धर्म के आधार पे आप एकता की दुहाई दे रहे हैं, वो तो जातियों में बटा हुआ है, और बांटने वाला तो कौन है? वो जो जाति जिसको जाति से फायदा है, जातिगत वर्चस्व से जिसे फायदा है, वही तो उसको बना के रखा है। वो क्या गरीब दलित? जैसे आपके शिक्षा मंत्री को, जहां तक जातीय जनगणना की, आपके शिक्षा मंत्री को सुन लीजिए पहले, मैं उत्तर नहीं, आप पहले मेरी बात, मैं वो भी बता दूंगा। इतना देर पर यही समझ में आया कि आप भी डिबेट में किसी को एकदम कोने में रखते हैं, 1-2 मिनट देते हैं और किसी से बहुत वार्तालाप कराते हैं। जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा का संयोग है उसको भी समझना जरूरी है। मैं सिर्फ आपसे ये बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि जिस पर आप चर्चा कराना चाहते हैं, धर्म, वो धर्म तो व्यक्तिगत आस्था का सवाल है और उसको संविधान रिकॉग्नाइज करता है, मौलिक अधिकार में उसको जगह देता है। कहां पे कमी है? धर्म को, किसी धर्म को खतरे का सवाल नहीं है, लेकिन किसी एक धर्म की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, पूरे देश को बांटना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं और गैर बराबरी को बनाए रखना चाहते हैं, तो वहां पे लोगों को शक होता है कि जो आपकी राजनीतिक भूमिका है वो कहीं ना कहीं किसी मठ से, किसी संगठन से वो मार्गदर्शित होती है, और वहां पे खतरा नजर आता है कि आप देश को सही दिशा में नहीं ले जाना चाहते हैं। संविधान संगत बात नहीं करता है। विचार कोई भी दे सकता है, ठीक है, विचार कोई भी दे सकता है। इसको आपको क्या कोई छुपी हुई चीज है क्या नवल किशोर जी? नवल किशोर जी, कोई छुपी हुई चीज है क्या कि किसी मठ से, किसी महंत से आ रहा है? भाई योगी आदित्यनाथ खुद एक मठ के महंत हैं, ये घोषित सत्य है, और वो रहते हुए उन्होंने सारे चुनाव जीते हैं। नहीं, ये घोषित, तो ये घोषित सत्य किसी से छुपा हुआ थोड़ी है कि इनकी विचारधारा किसी मठ महंत से आ रही है। उनकी जो विचारधारा है उसी को लोगों ने स्वीकार किया, उन्हें चुना और वो अपनी विचारधारा को अभी भी आगे बढ़ा रहे। इसमें कोई चीज छुपी हुई है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, वो बहुत एक योजना के तहत, भाजपा की यह चरित्र है राजनीति की कि जो मैंने इसीलिए आपसे पूछा, आप जो कह रहे थे, तो किस योजना के तहत आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस बात पे आए थे कि जातियों में बांटने का फायदा आपको मिलेगा क्या? नहीं, जातियों में तो बटा हुआ है, फायदा और घाटा तो आप फायदा की बात करते हैं, उसका इतिहास देखिए ना। जातिगत बंटवारे से फायदा किसको हुआ? जातिगत जनगणना की बात तो अभी की जा रही है, और उसको करने वाले सारे दल हैं। जो दल यहाँ तो आपके प्रोफेसर साहब ने ढूंढ लिया ना अपना फायदा, शिक्षा मंत्री जी ने अपना फायदा ढूंढ लिया ना। नहीं, फायदा उन्होंने ढूंढा नहीं, फायदा जिसको आदत लगी हुई है ना, वो उसको दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने जो एक बात कही थी, एक कॉन्टेक्स्ट में कही थी, उन्होंने तो मनुस्मृति की बात की थी, घोलवाड़कर के जो बंच ऑफ थॉट की बात की थी। आप केवल एक लाइन को पकड़ के पूरे देश में इस तरह का माहौल और दुष्प्रचार करें, वो अलग चीज है। लेकिन उन्होंने, जब आप किसी ग्रंथ को नफरती ग्रंथ कहेंगे जिससे सैकड़ों हजारों लोगों की, लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और फिर आप बात करेंगे संविधान की, आप बताइए। नहीं, संविधान की शपथ उन्होंने नहीं ली। नहीं, आप बताइए। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी ने संविधान की शपथ ली, आप बताइए क्या शिक्षा मंत्री जी ने शपथ नहीं ली संविधान की? ली ना, उनको अधिकार है, बिल्कुल शपथ ली। और योगी आदित्यनाथ को अधिकार नहीं बात कहने का। उसी संविधान से है,
उसी संविधान से नहीं, उनको ये अधिकार नहीं है कि किसी एक धर्म को कहें कि वही एक धर्म, एक व्यक्ति, एक जात का ही वर्चस्व रहेगा। ये तो घोर संविधान विरोधी शब्द है। उन्होंने इस बात को कहा वहां पे, जब वो एक धर्म, जब सर्वधर्म को यहाँ पर अधिकार है और डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वर्चस्व की बात करना है, संविधान विरोधी है। और जिस अजय आलोक की इतना बात सुन रहे हैं, उनको धर्म की कितनी जानकारी है सब जानता है। जी जी, यहाँ पर धर्म पे थोड़ी चर्चा हो रही है, धर्म से संबंधित राष्ट्रीय जो राजनीति है उस पर चर्चा हो रही है। जी जी, यहाँ कौन धर्म का विशेषज्ञ है? अजय जी, ऐसा है कि संविधान भी हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी, उसमें अलग अलग तरीके के लोग थे। जो संविधान बन के आया 1947 और 1951 में जब से संविधान हमने अपनाया, तो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण संविधान में अनेक संशोधन किए गए। उसमें 1942 अमेंडमेंट भी किया गया, जिसमें सेकुलर शब्द को जोड़ा गया। ये राजनीतिक नहीं था तो क्या था? ऐसे कितने राजनीतिक संवैधानिक संशोधन हुए हैं जिस संविधान को लोग अभी अपना राष्ट्रीय धर्म बना रहे हैं। अब एक मिनट पढ़ा भी कीजिए, सुनिए संविधान सभा का डिबेट बाद में, संविधान सभा का डिबेट बाद में सुनते ही आप लोग उलझने क्यों लगते हैं? अरे भाई 42 अमेंडमेंट सुनते ही उछलने क्यों लगते हैं? तो सुनिए तो सही, वो ऊपर थोड़ा से सा एक किसी ने वहां पर सुनिए तो सही। आप संविधान सेकुलरिज्म तो ऊपर से आया, 1975 में घुसाया गया। मुझे आश्चर्य ये लगता है कि इसी सेकुलरिज्म शब्द का, इसी सेकुलरिज्म, इसी संविधान में जब से, एक मिनट नवल जी सुनिए, नवल जी सुन लीजिए एक मिनट। 1977 में एक करके 1977 में लालू जी का भाषण गांधी मैदान में जाके सुन लीजिएगा, जेपी के साथ। 1977 के चुनाव में जो लालू जी ने भाषण दिया था जेपी के साथ गांधी मैदान में, जहां उन्होंने कहा गया था कि हमारी संविधान की आत्मा को मार के सेकुलर रिपब्लिक जोड़ा इंदिरा गांधी ने, और आप आज उसी बात की दवाई दे रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये अलग बात है। आप मुझे कह रहे हैं पढ़ लेने, लालू जी का भाषण जाके आप पढ़िए सुनिए, क्योंकि वो लालू जी आज कैसे बदल गए। अब एक मिनट, राजनीतिक में बात होती है, एक मिनट राजनीतिक बात होती है। अरे सुनिए ना भाई, मैं दूसरी बात हो गए, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। अब एक मिनट, चुनाव लड़ते चुनाव हारते अरे अब राजनीतिक विशेषज्ञ हो गए। नवल किशोर, कितना चरित्र बदलोगे? नवल किशोर, ये तो सही, आप मेरे पे व्यक्तिगत, नवल किशोर, मेरे पे व्यक्तिगत कुछ नहीं मिलेगा। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े रहिएगा जो विरोध कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव ने, वो कहा था भाषण में कि नहीं कहा था, आप इस पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए नवल किशोर, देखिए व्यक्तिगत आक्षेप एक दूसरे पर मत कीजिए। मुझे बस ये बताइए, लालू जी ने जो कहा था, अजय आलोक कह रहे हैं अगर नहीं कहा था, 2 टका के आदमी आप चुप बोल सकते हैं। ये अपनी दिमाग है नहीं, अब फालतू बकड़ कर। जी जी, एक एक करके ये दिमाग है, एक करके नवल किशोर जी देखिए, थोड़ी सा कभी प्रवक्ता बन जाते हैं, तर्क करेंगे देखिए तो मैं अलाउ करूंगा, तर्क करेंगे तो अलाउ करूंगा, नहीं करेंगे तो प्लीज नवल किशोर जी डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए ना, आप व्यक्तिगत आक्षेप पे क्यों आ रहे हैं? ठीक है अजय जी कंप्लीट कीजिए। वही कह रहा हूं कि राजनीतिक प्रतिबद्धताओं और राजनीतिक अपने चरित्र के हिसाब से संविधान में संशोधन बहुत बार हुए हैं। क्या ये सही नहीं है कि आज ब्रिटेन जो है, यूके जो है, उसकी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, लेकिन वो सेकुलर देश है। तो ये सुझाव भी आ सकता है ना आने वाले समय में कि अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण जिस तरह से सेकुलर डाला गया, उस तरह से संविधान में संशोधन आगे भी किया जा सकता है। ये पॉलिटिकल विल पे है। अगर ऐसा हो गया तब तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट करेगा, संविधान में संशोधन हो जाएगा, हम सेकुलर भी रहेंगे लेकिन हमारा प्राइमरी रिलीजन सनातन भी रहेगा। ये संभव है। आज ये चर्चा हम कर रहे हैं तो ये संभव है, ध्यान रखिएगा। अब आगे आप लोग चर्चा कीजिए। ठीक है जुनेद हारिस जी, देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अभी इन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा को मार करके सेकुलर लफ्ज बढ़ाया गया। मैं समझता हूं ये पूरी तरह से ये उलट बात है। आप सेकुलर शब्द रखिए चाहे मत रखिए, लेकिन 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ और उसके बाद जो संविधान बना है, उसका जो आधार है वो है ही कि सबको साथ लेकर के चलने की और हर धर्म की, हर कम्युनिटी की और हर धर्म की इज्जत के साथ है। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि किसी धर्म विशेष को कोई अच्छा मुकाम दिया जा सकता है, अलग मुकाम दिया? ये मुल्क किसी भी धर्म विशेष का उसका राष्ट्र धर्म नहीं हो सकता है, नहीं उसका राष्ट्र, नहीं उसका धार्मिककरण किया जा सकता है। जी जी राम भाई, मैं एक बात कहना, ठीक है दीपांकर। जुनेद भाई ने बहुत कहा कि सभी धर्मों के सम्मान के साथ आगे बढ़ा जाए, यही हम लोगों का देश, धर्म, सेक्युलरिज्म सब बताता है। हर रोज
किसके ग्रंथ पर चर्चा होती है? रामचरितमानस के, श्रीमद् भगवत गीता के, कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। साधु सन्यासी शैतान और जल्लाद, श्रीमद् भगवत गीता जिहाद सिखाता है। और उसके बाद अगर कोई सनातनी उठ करके कहे कि चलिए उठिए, बहुत हुआ, एक होकर चलते हैं, परिवार होकर चलते हैं और सनातनी ही हमारा धर्म है, तो यह एक विचार नहीं, अपवाद का विषय हो जाता है। क्यों भाई? कि क्या जुड़ना हम लोगों का गलत है? और अगर एक बात, जुनेद भाई आप ही के पास आ रहे, अगर एक बात कोई एक सेक्युलरिज्म सूरमा बोलकर दिखाए अन्य के विषय में, किसके विषय में? अन्य के विषय में, अन्य पवित्र ग्रंथ के विषय में कोई बोलकर दिखाए, जुबान लड़खड़ाने लगेगी दादा जी। हमें ग्रांटेड लिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि पता है बटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पता है कराइए जातिगत जनगणना, बांट दीजिए सनातन को। इसीलिए मैं तो आह्वान करता हूं समूचे भारत का, चलिए एक साथ। हिंदू होकर होने में सर गर्व होता है। और मुझे सर एक मिनट बात कंप्लीट करने दीजिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने काहे की थी 4 पीठों की स्थापना? उनका यही देह था कि सनातन कहीं से बटे कटे और छूटे नहीं। जोड़ दिया, तोड़ दिया ना राजनीति ने सर। मैं उसे ही जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप वोट के लिए तोड़िए, मैं अपनों के लिए जोड़ूंगा। जुनेद जल्दी देखिए, रामचरितमानस हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, जो उसमें बिलीफ रखता हो, जाहिर सी बात है वो उस पर टीका टिप्पणी करे, यह बात समझ में आती है। मैं समझता हूं कि बाकी अदर्स को सिर्फ सम्मान करना चाहिए, इसलिए कि किसी की वो धार्मिक ग्रंथ है और किसी की आस्था उससे जुड़ी हुई है। मैं तो बिल्कुल इसका विरोधी हूं कि कोई किसी के लिए खास वो करे। देखिए, बात वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है जबकि समाज को हम डिवाइड करते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग जो चीज है, जिसका जो मूल आधार है, उसको हम खंडित करते हैं। वरना हम बिल्कुल आपके इस, अच्छा, और रह गई बात इस ये कि मिलाया जाए कि नहीं, अब सारे हिंदू एक हों, इससे बढ़कर बात क्या है कि दलितों को भी वही मकाम मिले जो ब्राह्मणों को है, तो इससे ज्यादा हमसे ज्यादा इसको क्या खुशी होगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अगर हमारा भी कुछ सहयोग हो सकता है तो हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि मैं इसमें कोई किसी का सहयोग करें या ना करें, मगर कम से कम जो साथ बैठ करके हम लोग चर्चा करते हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें कम से कम बांटने का कार्य लोग ना करें, बस मेरी यही प्रार्थना है। ठीक है कपीश जी, आपसे नहीं कह रहे। जी जी देखिए, मैं सबसे पहली चीज तो ये कि अजय आलोक जी ने एक बात कही है संविधान को लेकर। मैं ये पूछता हूं कि केशवानंद भारतीय बनाम भारत संघ के वाद में जो संविधान के पिलर्स, आधारभूत ढांचा कहा गया है, वो पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है, जो हमारे प्रियम्बल का हिस्सा है। और अगर आपको बोध नहीं है तो माफ कीजिएगा, आपसे डिस्कशन करने के लायक हम में से कोई नहीं। और दूसरी बात आपको मैं कहता हूं कि दीपांकर साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं कि सनातन में जितनी जातीय परंपराएं उसको तोड़ के सबको साथ लाने की बात कह रहे हैं, और मैं उनके इस काम को अच्छा मानता हूं। और वो संवैधानिक पद पे नहीं, एक धार्मिक गुरु हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और सभी धर्म के लोगों को, अपने अपने लोगों को एक साथ जोड़ के देश को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें कई दो राय नहीं। दीपांकर जी, एक बात और करिए, आप अपने आंदोलन में एक बात और डालिए, हम भी आपके साथ व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। वो ये कि दलित को और पिछड़ों को मंदिर में पुजारी का हक दिया जाए। हमारी सेना में पुजारी का पद होता है, उसमें भी दलितों और पिछड़ों को भी हक दिया जाए, क्योंकि जब तक ये आप जातीय बंधन नहीं तोड़ेंगे, एक को छोटा और एक को बड़ा नहीं मानते रहेंगे, तो कभी भी, माफ कीजिएगा, धर्म एक नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को आपको, इसको भी लेकर के चलना है। ठीक है। और ये चीज योगी आदित्यनाथ जी को कहिए कि इस समय वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे, संविधान की इज्जत करना सीखें। कपीश जी, वो जब मैं एक बात करना चाहता हूं, दीपांकर जी आपकी बात का उत्तर देंगे और आपके सुझाव का भी उत्तर देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं वो जिस जाति से आते हैं वो सब, उसका टाइटल यादव है। हमारे धर्म ग्रंथ तो कहते हैं कि इस जाति के तो भगवान हैं, यानी कि पूजनीय है, और रोज रोज लोग जाके उनके श्री चरणों की वंदना करते हैं, दीपांकर जी भी करते हैं। तो ये पिछड़े कैसे हो गए? कभी इस पे तर्क किया आपने? नहीं, एक मिनट, ये पिछड़े कैसे हो गए? कभी इस पे तर्क किया? वो बांटने वाले दूसरे हैं, धर्म ग्रंथ नहीं है सर, धर्म ग्रंथ नहीं है, वो बांटने वाले दूसरे हैं। इसी पे दो बात कर जी प्लीज। धर्म नहीं बांटता किसी को, ना धर्म किसी को छोटा करता है। जिस वेद की बात कही जा रही है, एक ही परिवार के अंदर जाति के आधार पर उस समय वर्ण व्यवस्था होती थी। ठीक है,
एक ही परिवार के अंदर एक व्यक्ति जो पढ़ाने लिखाने का काम करता था या पुजारी का काम करता था वो ब्राह्मण होता था, और जो सेना में जाकर के सेना में देश की रक्षा करता था वो क्षत्रिय होता था। ठीक है। और जो व्यापार का काम करता था व्यापारी, और जो खेती बाड़ी का काम करता था उसको शूद्र कहा जाता था। लेकिन जब वो सारी परंपरा जन्म कि जब तक जातीय बंधन नहीं टूटेगा, एक को दूसरे को छोटा और बड़ा, ये तो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर कौन रहा है? मुझे इसी बात का तो उत्तर चाहिए। दलित और ये कर कौन रहा है? ये राजनीतिक दल कर रहे हैं ना, जो अपना एजेंडा लिए चल रहे हैं वो कर रहे हैं। आपको अगर ये राजनीतिक दल ये चाह लें कि सारी जातियों के बंधन टूटने हैं और सबको सबके हक देने हैं, तो तकलीफ कहां है? इस पे कितनी रैलियां की आपने? इस पे कितने एजेंडा चलाए? कि भारतीय जनता पार्टी और नहीं, वो फिर कहते हैं नहीं ये तो सच्चाई है, जाति में जो बटे हुए हैं ये तो सच्चाई है, इसको तो मानना पड़ेगा। अरे क्यों मानना पड़ेगा? इन्होंने अरे इसके उन्मूलन के लिए काम चलाइए ना। जो वंचित लोग हैं उन वंचितों को हक दिलाने का काम कीजिए, और फिर उसमें स्वामी दीपांकर आपका सहयोग ना करें और ये इस नाते कहें कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं सबसे आगे हूं, तब मैं कहता हूं कि हाँ, तब आपको आवाज उठाने की दिक्कत। दीपांकर सुनिए जी, और इनमें से पहचानिए कौन कौन जात है। वो कहें कि वो कहें कि दलितों को पूजा का हक मिलना चाहिए, पुजारी बनने का भी हक मिलना चाहिए। वो कहें कि हम सारे लोग उनके साथ हैं, हम उनकी सहायता करेंगे, वो हमारे गुरु हैं, हम उनकी सहायता करेंगे, वो हमारी सहायता नहीं करेंगे, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ स्वामी जी आपके पास आ रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ उदित राज जी जुड़ गए, उनसे मैं थोड़ा संवाद करना चाहता हूँ। उदित राज जी, प्रश्न इस बात को लेकर है कि आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो संविधान के लिहाज से ठीक नहीं, लेकिन यहां पर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो इस नाते ठीक है कि ओरिजिन तो मूल सनातन है, इसके बाद सब कुछ है। नहीं, देखिए ऐसा है कि राम मोहन जी जब कल बयान आया तो मेरे बौद्ध साथी 2-4 फोन किए कि इसका क्या मतलब है, क्या हम लोगों का भी धर्म है कि नहीं है। अच्छा, पहले बार मैं सुना भी था कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, इसके पहले कहीं पढ़ा नहीं था ना, मैं सुना था। मैं तो एक जिज्ञासा बस हमने पूछा कि भाई सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है तो सिख धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी का स्थान कहाँ है? तो आज मैं ही नहीं है सवाल, आज सिख धर्म के नेता परमजीत सरना को जानते ही हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी विरोध किया, उन्होंने भी सवाल पूछा है कि भैया औरों का अस्तित्व कहाँ है अगर वही है राष्ट्रीय धर्म तो। अच्छा, दूसरी बात है संविधान फिर कहाँ है? फिर तीसरी बात है कि हमने एक सवाल और पूछा है कि दलितों, पिछड़ों, महिलाओं की स्थिति कहाँ है, इस धर्म में किस स्थान पर है। मैं जानना चाहे, एक विमर्श किया हूँ, और स्वामी दीपांकर जी से तो मुलाकात होती रहती है, आज भी मुलाकात है, नमस्कार। इत्तेफाक है कि रोज मुलाकात होती रही है। उदित भाई, मेरी एक प्रार्थना है कि इनमें से एक बार पहचानिए कौन कौन व्यक्ति है और किसका क्या कास्ट है, जरा बताइए। ये कम से कम नहीं तो 10,000 लोग हैं। आप कौन है? आपका धर्म क्या है? ठीक है, ये तो आप ही लोगों ने किया है ना, जाति तो आप ही ने पैदा किया है। उदित भाई, ये आप ये इसका जवाब दीजिए। मैं तो जानता हूं कि इंसान एक ही तरह से पैदा हुआ, जाति तो यहाँ पर ग्रंथों से हुआ है ना। जाति अभी रामायण को देखा जाए केवट है। उदित भाई, कौन से ग्रंथ में लिखा है बताइए? केवट। उदित भाई, कौन से ग्रंथ में लिखा है जाति के बारे में? केवट माना गया ना। एक बार धैर्य से मेरा प्रश्न सुन लीजिए। कौन से धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र है? मैं दावे से आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए और मेरे दिव्य चक्षु खोलिए। मैं जानना चाहता हूं कौन से धर्म ग्रंथ में, किसी धर्म ग्रंथ में राम बाबू एक जाति का जिक्र नहीं है। ये बताएं जी। उदित राज उत्तर स्वामी जी। ठीक है, उदित राज जी उत्तर दे रहा है उसका। हाँ, उदित जी बोलिए। स्वामी जी, केवट ने नाव तारा, सबरी के झूठे भे खाए, वो
नीच जाति होने की। जाति तो हर जगह है भाई, कहाँ नहीं है जाति। सर आधी बनवासी, अरे भैया है, सबको साथ लेकर चलने वाले राम को सर आप कहाँ ले जाते हैं? साथ भाई लेकर आप भी राम राज से यहाँ तक अलग बात पहुंचे। है। आप ऐसा मत करिए। अरे भैया जाति है कि नहीं है? पर सर जाति है कि नहीं है भाई? आपके लिए है सर, आप पॉलिटिकल लीडर हैं। अरे भाई जाति है सर, पॉलिटिकल लीडर के लिए हमेशा रहेगी। किस धर्म मेरे लिए तो आप मेरे भाई हैं उदित भाई, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? उदित भाई आप मेरे भाई हैं, जाति आप देखिए थे और रहेंगे, ये मैं कह रहा हूं। परंतु मेरा अपना आग्रह समाज से, भारत से यही है कि जातियों के भेद से आगे बढ़कर सब हिंदुओं मैं अनिला पर सिंह जीजिए को ना। लेके आता हूं इस चर्चा में, फिर डॉक्टर अजय आलोक भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अनिला सिंह जी, उदित राज जी ये कह रहे हैं कि हम तो ये विमर्श कर रहे हैं कि बाकी धर्म जो हैं वो फिर कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, उनका क्या रहेगा? देखिए ऐसा है कि इनसे पूछना चाहिए कि चाहे हम सिखिज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, क्या ये हमसे अलग है? क्या ये हमसे अलग हैं? या योगी आदित्यनाथ जी ने किसी भी धर्म का अपमान किया है? भाई अगर अपने पंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी और धर्म का अपमान कर रहे हैं। हम अपनी बात भी नहीं कर सकते। हाँ, एक बालक जब अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है साहब, वो अपनी संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है, और जिस संस्कृति के गर्भ से मैंने जन्म लिया है वो है भारतीयता, और जिस धरा पे जन्म लिया है वो है भारतवर्ष। और भारतवर्ष ने हमेशा हमें सदैव यही सिखाया है कि सबको साथ लेकर चलो। पर यह तो नहीं बताया है कि अगर आप अपने पंथ के विषय में कुछ भी चर्चा करो तो आपके मुंह पे टेप लगा दिया जाए और आप उसको सहन कर लो। जी बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं सुन रही थी संविधान का जो मूल कॉपी है संविधान की, उसमें पार्ट 3 में जहां मूल अधिकारों का विषय था वहां पे भगवान श्री राम की फोटो नहीं थी। अगर इन लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं इनके ज्ञान पे मुझे इन पर तरस आता है। बारंबार जब भी भगवान श्री राम की बात कर ले, भगवान श्री कृष्ण की बात कर ले, तो आप संविधान लेकर आ जाते हैं। जब कोई और बात करता है तब आप संविधान लेकर नहीं आते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार का जुल्म हो रहा है यहाँ पर सनातनियों के साथ? तो केवल और केवल मैं ये कहना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उसको आप झुटला नहीं सकते हैं। 40,000 से ज्यादा मंदिर यहाँ तोड़े गए, दूषित किए गए। अगर किसी का अपमान हुआ है तो हिंदुओं का हुआ है। जी उदित जी, अगर सब हिंदू हैं तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया में वैवाहिक कॉलम आता है, ये सारे क्षत्रिय को क्षत्रिय, लड़की लड़का चाहिए, राजपूत को राजपूत चाहिए, तब तो हिंदू कोई नहीं। चिंता ना करिए, स्वामी दीपांकर जी की भिक्षा यात्रा में निकल जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जाति समाप्त होने वाली है। मुझे बोलने का इनको मौका दीजिए, आप कह दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। दूसरी बात है कि इनकी बहन, इनकी बुआ, इनके रिश्तेदार, इनकी बिरादरी को लोग 5 बजे 6 बजे उठ करके टीन उठा के, झगुआ उठा करके, अगर टट्टी ढोया होता तब पता लगता, तब इन्हें पता लगता, और मरे हुए जानवरों को उठाने का काम करते तब पता लगता। परसों की बात है, कर्नाटक में एक दलित की बारात मंदिर जा रही थी आशीर्वाद के लिए, मंदिर का दरवाजा बंद हुआ और दुकानें भी बंद करा दी। क्या गुजरी उसके ऊपर भाई? पिछले हफ्ते उत्तराखंड में दलित को इतना पीटा, रात भर मंदिर में जा रहा था, क्या हुआ? अनिला जी जवाब दें। इनके साथ में हुआ है, जब इनके साथ में नहीं हुआ है तो क्या महसूस तो हम करेंगे। ये बड़े बने हुए हैं, इन्हें पता है दर्द तो हमारे नहीं, हम लोग कुचले जाते हैं, हम लोग नीच हैं, अछूत। एक चमार के नाम पर रेस्टोरेंट हो सकता, एक चमार के नाम पर कहीं रेस्टोरेंट हो, दुकान बंद हो जाती है, मिठाई हो सकती, खटीक के नाम से हो सकता, फांसी के नाम से हो सकता, कोई खाएगा नहीं। कोई का गांव में मैं पैदा हुआ, कितना अछूतपन आज भी है। अरे खा लूंगा। चलिए उदित राज सुनिए, क्या बात करते हैं सर? जाति सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, अरे गांव में पैदा हुआ, मैंने देखा, अपने आंखों देखा है, हमने देखा है, हमने जिया है। सुन लीजिए, हम सब भी गांव से ही आते हैं, बस हम सब भी गांव से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही गांव से आते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आती हूँ और गांव की भाषा में, पश्चिम की भाषा में खूब बात कर सकती हूँ। ठीक है, आपने अभी बहुत कुछ बोला, उदाहरण सब कुछ दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है साहब जिसने आपको सांसद बनवाया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं, जाति का आरोप लगाते हैं, धर्म का आरोप लगाते हैं। बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको सांसद बनाया कि नहीं बनाया?
आपने हमारी पार्टी छोड़ दी, उसके बाद क्या है? भारतीय जनता कहाँ पार्टी है आप? ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपको सम्मान दिया। हमारा वोट फ्री में लेंगे, वोट तुम्हारा राज नहीं चलेगा, हमारा वोट अजय आलोक जी को लेके आइए। ये असलियत बता देना उदित राज जी कि मसला वोट है। ये वोट को जिस दिन दूर रख देंगे, आधी बुराइयां यूं ही खत्म हो जाएंगी सबके लिए। जो मुफ्त में दिया था, वोट की प्रासंगिकता जैसे आ जाती है ना, वैसी चेतना जगती है एक राजनीतिक की कि नहीं, अब इसमें कुछ नया किया जा सकता है, इस एजेंडा को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सारे राजनीतिक दलों पर लागू है। अजय आलोक जी, देखिए राम जी, अभी मेरे दो मित्रों ने कहा कि हमारा संविधान ऐसा है, हमारा वैसा है, लेकिन बोलते बोलते बोल गए कि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। यही बात तो है, हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं है जी। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, जो सब धर्मों की इज्जत करता है। तो सनातनी फिर राष्ट्रीय धर्म क्यों नहीं हो सकता है? एक नोटिफिकेशन की जरूरत है, हो जाएगा, उसके चिल्लाते रहिएगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए ना। संविधान में संशोधन तो होते रहे, और मैं फिर कहता हूं संविधान की आत्मा मारी गई थी। प्रियम्बल में जबरदस्ती ये शब्द घुसाए गए थे 42nd अमेंडमेंट 1975 में, जो कि करना अनुचित था, क्योंकि सारा विपक्ष जेल में था, इमरजेंसी लगी हुई थी, और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए सेकुलर शब्द को घुसाया गया। क्योंकि हमारा संविधान मूलतः सेकुलर है जी, इंग्लैंड की तरह मूलतः सेकुलर है, उसमें ये शब्द डालने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमारे संविधान की आत्मा का कत्ल हुआ था। ये गलत नहीं है। उदित राज जी, मैं आपके पास फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा। उदित राज जी, देखिए ऐसा है, ये लोग तो मजबूरी में संविधान मान रहे हैं, वरना ये संविधान मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब मेजॉरिटी इनके साथ है नहीं, और वो इन्होंने ही अलग कर दिया। अगर एक गांव है तो अहिर का टोला अलग है, कुर्मी का अलग है, नहीं किसके साथ है, कुर्मी का अलग है, पासी का अलग है, एक ही गांव में कौन हिंदू है बताइए? बात करिए, सब जाति में है ना। ये कौन सा, ये मतलब है कि ये जातियों में क्यों बटे हैं अगर सब एक हैं? ठीक है, आखिरी जवाब मोदी साहब ने दिखा दिया। सर सियासत में बांट रखा है, इसलिए बटे हुए हैं, वरना स्वामी विवेकानंद की तरह हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए हिंदू होने पर। और मैं तो आपसे भी आह्वान करता हूं उदित भाई, दिल्ली में यात्रा आएगी, भिक्षा यात्रा, तो मैं आपका भी आह्वान करता हूं, चलिए मेरे साथ, लड़िए ना अपने भारत के लिए, बिल्कुल। दीपांकर जी, समय हमारे पास इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में जुड़ने के लिए।